आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। लद्दाख से लद्दाख की खबरों के साथ में मोहम्मद इसाक। खबरों की शुरुआत दर्रे जोजिला से करते हैं। जोजिला पास एक बार फिर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया है। वहीं कल शाम हल्की बर्फबारी होने की वजह से जोजिला पास को बंद रखा गया था और अब जो है एक बार फिर जोजिला पास को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया है। चलिए, जोजिला पास के हवाले से मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं एसडीएम द्रास असगर साहब। असगर साहब, जोजिला की क्या स्थिति है? क्या गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जोजिला पास को बहाल किया गया है? जी इसाक साहब, सलाम अलैकुम। जोजिला पास को गाड़ियों के लिए बहाल किया गया है। तो आज कल ताज़ा बर्फबारी की वजह से आज काफी लेट गाड़ियों को छोड़ना पड़ा। तो तकरीबन 6 इंच के करीब गुमरी के आसपास बर्फ पड़ी थी। जी, उनको बेकन हुकाम ने सुबह के 8 बजे से काम पे लगे थे और लगभग 1 बजे के करीब रोड क्लियर होके यहाँ से तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों को छोड़ दिया गया है। दो गाड़ियों का पहला छोटी गाड़ी लाइट मोटर व्हीकल्स इस वक्त सोनामर्ग क्रॉस कर चुकी है और हेवी व्हीकल्स को अभी मीनामर्ग से छोड़ा गया है। सर जी, जोजिला के हवाले से मैं मजीद जानना चाहूंगा सर, आज के बाद रूटीन क्या रहेगा? और खासकर चूंकि जोजिला पास में हल्की बर्फबारी होने की वजह से फिसलन के चांस रहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह के इंतजाम क्या है रोड क्लियरेंस के हवाले से? जी, रोड क्लियरेंस के हवाले से बिकान हुकाम ने अच्छा इंतजाम रखा है। गुमरी में भी हमारी मशीनें तैनात है और मीनामर्ग में भी रखी हुई है और मटाइन में भी मशीनें हैं और दास डेट में भी काफी मशीनें रखी हुई है। और इसमें एडवाइजरी यही है कि आप रोज एडवाइजरी ट्रैफिक हुकाम की तरफ से आती है तो रोड को डेली बेस अल्टरनेट बेस पे छोड़ा जाएगा। एक दिन श्रीनगर से, एक दिन कारगिल से। जी असगर साहब, हमारे जी साथ सर। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लद्दाख के अंदर एक तरफ से कोविड का कहर जारी है। लगातार कोविड-19 की पॉजिटिव केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के लिए इंतजामिया के साथ साथ सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लेह की जानिब से कोविड पेशेंट्स की सहूलियात के लिए एक नया इंतजाम एसएनएम हॉस्पिटल में किया है। फ्री बॉइल्ड पानी और चाय का इंतजाम कोविड पेशेंट्स के लिए किया है। मजीद जानकारी क्या है वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबको इल्म है, पिछले 1 महीने से लद्दाख में कोविड का जो बढ़ने का जो सिलसिला है रोज बढ़ते आ रहा है। और हम अगर पिछले 1 हफ्ता या 10 दिन का रिकॉर्ड देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर दिन 100 या 100 से ऊपर कोविड पॉजिटिव का संख्या बढ़ते हमें नजर आ रहा है। तो जब एक फैमिली में से एक पेशेंट कोविड पेशेंट हो जाता है, जब वो एडमिट होता है तो जाहिर सी बात है बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी क्वारंटीन किया जाता है या आइसोलेशन में रहना पड़ता है। तो जिसके चलते ये जो एडमिटेड पेशेंट है उनके लिए बेसिक नेसेसिटी जो बॉयल वाटर होगा, जो ब्लैक टी या चाय का जो सुविधा होगा वो भी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि या बहुत सारे लोगों को तो फ्रेंड के जरिए, रिलेटिव्स के जरिए पहुंचाते हैं हॉस्पिटल में, मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इनको पहुंचाने में किल्लत होता है, दिक्कत होता है। तो हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला, कांग्रेस पार्टी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी ले को इन्फॉर्मेशन मिला कि इस तरह का बेसिक प्रॉब्लम हॉस्पिटल में बहुत सारा आए दिन देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते तो हमने सोचा कि हम कल सुबह एमएस साहब से मिले थे तो उनसे परमिशन लेके यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से एक छोटा सा फैसिलिटी देने की हमने कोशिश की है। आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक यहाँ बॉयल वाटर और ब्लैक टी आप कभी भी कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ लेने के लिए कोविड को मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्या किया है, यहाँ हमारा एक मैडम चाय भी बनाती है और वो चाय आपको सर्विस भी देगी। तो आप अपना थर्मोस लेके यहाँ आना है और थर्मोस रख के हमारे ही जो सर्विस वुमेन है वो आपको खोल के आपका थर्मोस भर के देगा। और हमने जितना जरूरी है थोड़ा डिस्टेंस रख के अपना थर्मोस भर के यहाँ से ले जाना है। तो हम चाहेंगे कि इस बेसिक फैसिलिटीज का लोग फायदा उठाइए। तो हमारा ये जो सर्विस हमने आज से लेके आने वाले 1 महीने तक रखने का हमने फैसला किया है।
तो आपके माध्यम से हम लद्दाख के वासियों को ये कहना चाहूँगा कि जो हमने छोटा सा जो फैसिलिटी यहाँ रखा है उसका भरपूर फायदा उठाइए, ताकि जितने भी यहाँ पेशेंट एडमिट है उनको सहूलियत मिले। थैंक यू वेरी मच। लद्दाख और मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल के लूना के काउंसलर तंजिम लकपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कुछ खदशात लोगों के सामने रखा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मेन मकसद ये है, कल 14 तारीख को ज़ास्कर में एक इंसिडेंट हुआ है, एक वाक़या हुआ है जो बहुत ही शर्मनाक है, अनफॉर्चुनेट है, एक डेमोक्रेटिक मैनर में नहीं हुआ। वो वाक़या यूँ हुआ, एक हमारा प्रेस नोट के थ्रू मुझे पता चला, एक हमारा नंबरदार ज़ास्कर एक प्रेस नोट जारी करता है जिसमें ये कहता है ज़ास्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ज़ास्कर गोनपा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ज़ास्कर के नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव्स का एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रहा था। और उस मीटिंग के बीच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो ऑफिशियल पोस्ट पे है और पॉलिटिकल पोस्ट पे है, वो लोग ज़बरदस्ती उस मीटिंग में घुस के आया और वहाँ के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को उन्होंने धमकाया और उनके अकाउंट के बारे में उन्होंने डिमांड किया। और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया, जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हैसियत से या मैं ज़ास्कर के चा कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर के हैसियत से या बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते मैं इसको बहुत जोर लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट SSRB कारगिल का जो रिक्रूटमेंट हुआ है टीचर, जनरल टीचर लाइन और 4th क्लास का, उसमें उनका कहना है कि ज़ास्कर को उनको लगता है कि ज़ास्कर के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है। उन्होंने लिखा है कि ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काउंसलरों से एक्सप्लेनेशन मांगा है। उधर तकरीबन 200 से ऊपर पोस्ट है हमारा 4th क्लास टीचर में, 4th क्लास जॉब के लिए। तो उसमें 234 में से 5 ज़ास्कर से सिलेक्ट होता है, जनरल लाइन टीचर में खाली 4 होता है। तो मुझे भी डाउट है, अगर ऐसा एक क्वेश्चन है तो इस चीज़ को बारीकी से उसको तहकीकात होना चाहिए। वो क्यों हुआ, इतने पोस्ट में से खाली 4 और 5 ज़ास्कर को मिलता है, तो मुझे भी डाउट है। मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूं कि इसमें नाजायज़ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन डाउट है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, लगता है। तो उस चीज़ के लिए इंक्वायरी करना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं हमारे हिल काउंसिल के बॉडी उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसमें इंटरफेयर करें। और साथ ही साथ में मुझे भी लगता है कि ये ज़ास्कर के साथ नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के माइनॉरिटीज़, मैं कम्युनल लाइन पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। लद्दाख के कारगिल जिले के एक इन्फ्लुएंशियल मजहबी इदारा अंजुमन साहब जमान की जनरल इलेक्शन मुनक़िद की गई सांकू में। इस मौके पर एक बार फिर शेख सादिक बलागे को चेयरमैन चुना गया। वहीं जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास बेहस्ती को एक बार फिर चुना गया है। अंजुमन साहब जमान के जनरल इलेक्शन 2 मुकामात पर मुनक़िद की गई, सांकू और सुरु में। इस मौके पे हमारे साथ बात करते हुए वोटर्स ने कहा कि ये इलेक्शन लोगों की रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए और मजहबी इदारे को आगे बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण और अहम है। Escudo.
हमारी जो अंजुमन साहिब ज़बान की जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ थी उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है इसी साल। तो एक नई सिरे से यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ गो हूँ और हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं और जो इलेक्ट होकर आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने डिबेट यहाँ पे जो जितने भी कैंडिडेट थे उनके बीच डिबेट थोड़ा हमने रखा था ताकि पब्लिक को ये हेल्प मिले, मदद मिले कि उन्हें अपना जो नुमाइंदा चुनने में थोड़ा मदद हो। उनकी विजनरी थॉट्स किस लेवल से लेके क्या उनके ख्याल है, इस एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को किस सतह से लेके चलेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला इंशाल्लाह यही उम्मीद है, लोगों ने भी यही सोच के यहाँ पे वोट अपना कास्ट किया होगा और एक जमहूरी तरीके के साथ, एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ यहाँ पे इलेक्शन हेल्ड हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। बस अल्लाह से यही उम्मीद है कि ये जो नुमाइंदे चुन के आएंगे वो न फ़कत इस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि आप जानते हैं कि अंजुमन साहिब ज़मान एक इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट इन ये खित्ता सुरू बल्कि खित्ता लद्दाख पे इनका एक डिसीजन रोल में एक अहम किरदार इनका रहता है। तो बस यही उम्मीद है सिर्फ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से सर के खित्ता लद्दाख की तरक्की में इनका एक अहम रोल हो और इनकी अहम एक विजनरी थॉट के साथ ये मैदान में आने के बाद ये फतह होकर जीत हासिल करके आए और ये अमली तौर पर ग्राउंड लेवल पर इन थॉट्स को अप्लाई करे और इंशाअल्लाह हम यही इनसे तवक्को करते हैं, यही उम्मीद है और वाबस्ता हमारा इनसे है। ग्रेटर कश्मीर के नामवर जर्नलिस्ट मुदस्सिर अली के रहलत पर प्रेस क्लब लद्दाख करगिल ने एक ताजियती मीटिंग की। ताजियती मीटिंग के दौरान उन्होंने उनके रहलत पर दुख का इजहार किया और साथ ही साथ प्रेस क्लब लद्दाख करगिल के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर मेंबर ने उनके रहलत पर दुख का इजहार करते हुए कहा। से बात करने के लिए प्रेस क्लब लद्दाख करगिल के स्पोक्स पर्सन मुर्तजा फाजली और वाइस प्रेसिडेंट अली वज़ीरी साहब है। कितना बड़ा लॉस है जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए? जी बहुत बड़ा लॉस है। अगर मैं ज़ाती तौर पे तो उनको नहीं जानता था, बट उनका जो काम रहा है वो बहुत ही एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, जितना अरसा उन्होंने इस सहाफ़त के मैदान में दिया है। और यकीनी बात है जम्मू कश्मीर की सहाफ़त में आज एक बहुत दुख का दिन है कि एक इतना आला पाया का एक जर्नलिस्ट जिसने अपना जो काम है उनका काम इतना वसी है और उनकी खिदमत इतनी ज़्यादा है कि यकीनन हम सभी सहाफ़ी बिलखुसूस कहीं से भी हो सहाफ़त के लिए एक बहुत बड़ा दुख का दिन है। इसीलिए सुबह जो ही ये ख़बर हमें मौसूल हुई थ्रू सोशल मीडिया और डिफरेंट फ्रेंड्स कश्मीर में जो हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक मीटिंग रखी गई है कि जिसमें हमने इस चीज़ पे अपना जो शौक़ है वो एक्सप्रेस किया है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मरहूम की रूह को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए अल्लाह ताला और उनके लवाहिकीन और उनके दोस्त अहबाब जो भी हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। और बिलखुसूस यहाँ पे ग्रेटर कश्मीर की जो फैमिली है उनको भी हम प्रेस क्लब लद्दाख करगिल की तरफ से तसलियत अर्ज़ करते हैं। हमारे बीच एक जर्नलिस्ट न रहे, सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सहाफ़त के मैदान में जिस तरह से मुदस्सिर अली ने अपनी खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिल फरामोश है और यकीनन जिस तरह से मुदस्सिर अली की जो अचानक मौत ने हमारे बीच में खला पैदा हुए शायद वो पुर हो, लिहाजा दुख की इस घड़ी में हम प्रेस क्लब लद्दाख करगिल जो है मरहूम मुदस्सिर अली के फैमिली के साथ बराबर के शरीक हैं और ग्रेटर कश्मीर के साथ
बराबर के शरीक हैं। और आखिर में अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि मुदस्सिर अली मरहूम मुदस्सिर अली को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां तेज होते ही लद्दाख के अंदर एक बार फिर सियासी पारा काफी गर्म है। लेह के अंदर अपेक्स बॉडी कारगिल के अंदर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस कारगिल यूनिट के प्रेसिडेंट हनीफा जान की तरफ से एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी LHDC कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडियोलॉजी पे चल रहा है और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आइडियोलॉजी पे चल रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी को LHDC कारगिल में एक्सेप्ट करते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम के LHDC में रखेंगे। हनीफा जान साहब क्या समझे, एक तरफ से आइडियोलॉजी अलग और दूसरी जानिब काउंसिल में NC और BJP सत्ता में? देखिए, आइडियोलॉजी के लिहाज से क्लियर है कि हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो पार्टी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, हमारा आइडियोलॉजी वही है, पार्टी का आइडियोलॉजी है और उसके अलावा हमारे एजेंडाज भी वही हैं। अगर आप पार्टी लेवल पे, क्योंकि करगिल में आल पार्टी जो है एक अलायंस यहाँ पे बने हैं जिसमें मजहबी जमात, सियासी और समाजी सारे इन पर मुश्तमिल एक करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ पे बने हैं। तो इस अलायंस का भी अपना एक एजेंडा है, अपना 2 पॉइंट एजेंडे को लेके हम लोग पब्लिक में भी गया है और आने वाले दिनों में चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे किसी से भी बातचीत करने हो, हम इसी 2 एजेंडे को लेके हम आगे जाके हम इनके साथ बात करेंगे। इसके अलावा अगर पार्टी लेवल का आप अगर एजेंडा और इनका आइडियोलॉजी देखें, हमारा वही एजेंडा और वही आइडियोलॉजी है जो हमारे कायदीन, जो हमारे ये पार्टी के जो हाईकमांड है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो एजेंडा है, हम उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के जो है हम उनके साथ हैं। बाकी रहा काउंसिल के जो आपने बात की, काउंसिल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो है ये आवाज़ें आज तक उठते आए हैं। तो आज तक हमने यही एक चीज़ दिया है कि जैसे आपको पता है कि हमने PDP के साथ अलायंस बनाए थे काउंसिल में बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी लेवल पे। तो उसके बाद PDP के लोग जो है वो BJP में उन्होंने शमूलियत की और उसके बाद ये अलायंस जो है ऐसे ही चल रहा है। चलने का मतलब ये है कि काउंसिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, फुल हमारे CC साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, काउंसिल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब जो काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडियोलॉजी पे चल रहा है। बिल्कुल उनका जो, चूंकि ये लोग PDP से गए हैं तो जो BJP के कोर जो इनके लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनकी सोच और इनकी सोच में बहुत फर्क है। इसका मतलब पूरा आपको दिखाई देगा कि आज तक कभी भी हमारे आइडियोलॉजी के ऊपर, हमारे एजेंडा, बल्कि ये जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बने हैं, इसमें बाज़ाब्ता तौर पे हमारे CC साहब इन मीटिंगों में आ रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने काउंसिल के एग्जीक्यूटिव में से मेंबर जो है इसमें आगा सैयद मुश्तबा जो रिटन उसमें मेंबर रखा है। तो इस अलायंस को बिल्कुल काउंसिल का भी और पार्टी का भी दोनों का है। तो इस एजेंडा और इस आइडियोलॉजी पे जब BJP चुपके से चल रहा है, इसका मतलब उनको भी एक्सेप्ट करते हुए जो है इस अलायंस को इन्होंने रखा है। तो इट मींस काउंसिल में जो भारतीय जनता पार्टी के एग्जीक्यूटिव हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस काउंसिल में, तो काउंसिल में जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए काउंसिल में जो हुकूमत चला रहे हैं। बिल्कुल जिस दिन वो लोग अगर इस एजेंडे पे, इस आइडियोलॉजी पे अगर वो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, उस दिन हमारा अलायंस अलग होंगे। बिल्कुल आने वाले वक्त में क्या कुछ रणनीति रहेगी खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की? और दूसरी जानिब इस वक्त आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काउंसिल में आपके आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, तब तक आप उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे चलेंगे? देखिए, पार्टी लेवल पे, करगिल लेवल पे, जो लोकल लेवल पे, जिस दिन वो लोग हमारे आइडियोलॉजी और हमारा जो एजेंडा, खास करके जो हमने लद्दाख का जो एजेंडा लेके हम चल रहे हैं, इसकी मुखालिफत की करें, इस हमारे आइडियोलॉजी से बाहर जाके अगर ये करें, तो उस दिन हमारा अलायंस जो है वो ख़त्म होगा। तो उस चीज़ को लेके इंशाल्लाह आने वाले दिनों में
इस पे गौर किया जाएगा और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन सर दूसरी जानिब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है जिसमें वेटरन लीडर्स हैं, कमरुल अखुन साहब की बात करें या करबलाई साहब की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, मुख्तलिफ सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी की शमूलियत नहीं है। वहां पे यह दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और कुछ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस जो अलायंस में नहीं है, वो शुरू में हमने उनको एक दो बार हमने उनको बुलाया भी था। तो खासकर जो इस साल जो 5 अगस्त से पहले जो जिसकी शुरुआत इस अलायंस के जहाँ से हुआ था, उस वक़्त उनका प्रेसिडेंट अली साहब के साथ मैंने टेलीफोन पे मैंने खुद उनको ये दिया था। तो खैर वो लोग नहीं आए। रहा सवाल काउंसिल में यही है कि जो काउंसिल में बैठे हैं उनके खासकर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं और एक काउंसिलर है, उन्होंने कभी भी आज तक न काउंसिल में बीजेपी की बात की है न कभी हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ उन्होंने बात की है। हमने उस वक़्त भी इन्हीं काउंसिलर दोनों को दिया था और आज भी वही काउंसिलर, ना हमारा बीजेपी के साथ कोई बातचीत है ना हमारा बीजेपी के साथ कोई लेन देन है। तो जब तक ये चीज़ है ये आज तक रहा, आने वाले दिनों में हो सकता है अगर इन चीज़ों पे ये चला तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। सर क्या आपको लगता है इस वक्त काउंसिल में जो भाजपा के लोग हैं उनके साथ एक एजेंडा बनाने की जरूरत है, एजेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के साथ तो आप लोगों ने एजेंडा बनाया था, इसमें बनाने की जरूरत है? नहीं, एजेंडा इसमें क्लियर है। पार्टी का जो एजेंडा है, जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, उसी पे अगर साथ जहां तक चले हमारा बीजेपी के साथ डायरेक्ट हमारा कोई पार्टी लेवल पे ना आज तक हमने उनके साथ कोई रोड मैप बनाया है, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, ना आज के बाद उनके साथ कोई बातचीत होगी। बनाने की जरूरत है या बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी तक तो जरूरत नहीं है क्योंकि कौंसल जिस तरह से हमारे सीसी साहब जिस तरह से चल रहा है उसमें ना कोई किसी का उनका कोई शिकायत रहा है, ना आइडियोलॉजी के बारे में उन्होंने बात की है। चलिए आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे लद्दाख से लद्दाख की खबरों के साथ। अपने मेजबान मोहम्मद इसाक को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।